हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है और नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में भी आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सिलेबस तो पढ़ा ही रहा हूँ, कभी कभी समय मिलता है तो मोटिवेशनल वीडियो भी डाल देता हूँ और मोटिवेशनल वीडियो भी डालना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों जनरली जो है लोग आजकल जो है सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं और सर्टिफिकेट के दम पे जो है वो चाहते हैं कि कोई आराम से जो सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, ये संभव नहीं है। नौकरी का मतलब पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी लेना ही नहीं होना चाहिए, नॉलेज प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या अक्सर बोलता हूँ अपने वीडियो में कि आप सरकारी नौकरी और सरकारी वैकेंसी की चिंता न मत करो। जब सरकार को नौकर की ज़रूरत होगा वो वैकेंसी एप्लीकेशन निकालेगा, भरवा करके ले लेगा। जैसे कि अभी देखिए टीचर वाले में इतना एक बड़ा नियमावली आया कि कितने का जो है पानी चल रहा, हार्ट फेल हो रहा। और हार्ट फेल और पानी किसको चल रहा है? जो सिर्फ नौकरी के पर्पस से तैयारी किया था, न कि पढ़ाई के पर्पस से। ठीक है, तो मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ, अभी आज एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। हमारे पास से 2-4 गो छात्र हैं। ठीक है, वो देखिएगा कि वो आपको जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, इंटर पास हो गया, ठीक है, पार्ट 1 में पढ़ रहा है, पार्ट 2 में पढ़ रहा है, वो आपके सामने रीडिंग करेगा, इंग्लिश का किताब सही से वो पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ लिया तो उसका मीनिंग उसको पता नहीं है, बताओ वो भविष्य में ट्यूशन पढ़ाने लायक नहीं रहेगा। तो बस और मैट्रिक और इंटर आप रिजल्ट जानोगे तो हार्ट फेल आ जाएगा। 400 ठीक है, 350 पार। अब बताइए बकलोल बच्चे को 350 पार होगा? तो मैं अक्सर कहता हूँ अपने वीडियो में कि आप जो है नौकरी के पर्पज़ से नहीं बल्कि नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ो। ठीक है, आज ही जो है एक ये है, क्या बोलते हैं, रहमान सर लाइव सिटीज़ को यूट्यूब दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमको किसी भी तेजस्वी जी का, नीतीश जी का, किसी का भी पैर पकड़ना होगा, हम पकड़ेंगे। और जो भी टीचर जो 4 साल से मर रहे हैं, जो 4 साल से नौकरी की आशा में थे, उनका कोई उपाय नहीं, विकल्प नहीं है। मैं रहमान जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक बैच में 5,000-7,000 बच्चे को पढ़ाते हैं, आप उन टीचरों को, आप उन अभ्यर्थियों को इतना मजबूत आप अपने बराबरी में बना दीजिए कि आप एक बैच में 10,000 पढ़ाते हैं, 5,000 पढ़ाते हैं और वो बेचारा अपने जीवन में 10,000 पढ़ा लेगा, साल में 10,000 बढ़ा लेगा अलग अलग बैच में। ठीक है, उसका दाल रोटी चल जाएगा। सर ये काहे नहीं शिक्षा देते हैं? तो बस नौकरी आपको काहे नहीं 1 से 5वां तक का ज्वाइन कर लेते हैं? आप भी तो एकदम दरोगा फैक्ट्री चलाइए रहे। मुझे ना रहमान सर से प्रॉब्लम है ना खान सर से प्रॉब्लम है, मुझे बच्चों को यह सिखाना है कि उसी रहमान सर से पढ़े, वही खान सर से पढ़े, वही नीतू मैम से पढ़े, जिनसे आपको समझ में आता है। इतने मजबूत बनो कि उसी बाजार में, उसी मार्केट में जहां तुम तैयारी कर रहे हो वहीं पे अपना कोचिंग खोलो, वहीं पे अपना जीना शुरू करो। अभी टीचर नाराज है। टीचर क्या चपरासी बनना चाहते थे कि टीचर बनना चाहते, पढ़ाने वाले ही बनना चाहते थे? तो फिर कहाँ गया वो खान सर का जीके का नोट, वो कहाँ गया रहमान सर का जीके का नोट? उसी को रटो, उसी को अपने एक एक असाइनमेंट को आप रट जाओ अपने तरीके से। अगर खान सर एक बार बोलते हैं ससुरा तो आप 4 बार बोलो ससुरा ससुरी, उसी में नया ट्विस्ट लाओ। ठीक है, और फिर जो उसी बात को रखो और अपना प्रभाव जमाओ, क्योंकि टीचर ही तो बनना है, पढ़ाना ही है। आपने वहां से सीखा क्या? जब सीखा और उस चीज को आप बच्चों को प्रोवाइड कर करके दे करके आप अपना भरण पोषण नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? कहते हैं मर जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां छात्राएं जो आ रही है कि हमको अब कोई ऑप्शन नहीं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लड़का भी कुछ बोल रहा है कि मेरे सर का सारा जो बाल उड़ गया, शादी नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा। अबे शादी ब्याह सबसे बड़का उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिला तो मर जाओगे, यही विकल्प है। कौन संसार, कौन नियम है, कौन धर्म में लिखा हुआ है? ठीक है, तो मुझे आपसे आग्रह है कि जिन सर से आप पढ़े हो, जो कोई भी सर से पढ़े हो, उसी सर का एक एक नोट जो अपने दिमाग में भेजे में वो रट लो। ठीक है, और उसी नोट का यूज करो। देखो वही नोट आपको, वो खाने वाला नोट जीवन में जो है क्या बोलता है, जो दाल रोटी का व्यवस्था करता है वो नोट देगा आप। तो आप सिर्फ ये कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि जैसे रहमान सर आगे आए हैं उसी तरह से खान सर आइए। ठीक है, आप जो है क्या बोलता है वो खाली जो है आप हड़ताल करने वाला बात करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप वास्तविक नॉलेज क्या लिए आप कर रहे हैं कि सर ही आज रहमान सर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 4 साल से बच्चा जो है बैठा हुआ है। काहे बैठा हुआ है रहमान सर, क्यों बैठा हुआ है? हम और हमारे बैचमेट, हम भी सीटेट क्वालिफाइड हैं, हमरो 7वां चरण के उम्मीद था। क्या लगा आपको कि एगो आप जो जिस बच्चे आपके पास पहुंचे हैं और मीडिया वाला पहुंचे वही सीटेट क्वालिफाइड था? हम नहीं थे सीटेट क्वालिफाइड, हमको उम्मीद नहीं था। लेकिन आप जिस बच्चों की बात करें कि 4 साल से बैठल है, वो जानबूझ के ना बैठल है, ओकरा पास नॉलेज है। हम ये नहीं कहते हैं कि इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश से वो पढ़ाए। हमारा पास इंग्लिश का टीचर है और हम अगर बच्चे को क्या बोलता है 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं
100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे हमें 3000 रुपया दे रहा है, ठीक है, 3000 रुपया दे रहा है, कितना हो रहा है मोटा मोटी आप खुद जोड़ लीजिए। आप इसमें GST लगाने के बाद भी इतना एवरेज मिल रहा है सर कि 2 लाख रुपया बचा ही लेगा लोग, ठीक है, 2 लाख बचा लेगा। और 4 साल से जिसकी बात कर रहे हैं आप, 4 साल से बैठल है सर, 8 लाख रुपया, ठीक है, वो आराम से अपने परिवार को चला सकता है। कितने 1 से 5 तक के टीचर की सैलरी कितनी है शुरुआत में, कितना से शुरू करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 से शुरू करेगा, एक के बार तो 75,000 नहीं कर देगा, ठीक है। अगर शुरू से 75,000 कर देगा तो जो पहले से उसका क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है तो ये कैलकुलेट करिए, आप ऐसे ही नहीं, हाँ ये वीडियो बना रहे हैं तो कुछ जो है खान जी के जो भक्त होंगे और रहमान जी को भक्त हो उसको तकलीफ भी लगेगा, और तकलीफ लगेगा ना, मिर्ची लगेगा ना, तो यह 8वां की किताब है CBSE के, तनी पढ़ लेना, समझ लेना, समझा देना, ठीक है, कि कितना टाइट होता है, कितना ट्यूशन पढ़ाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तब समझ में आएगा। हम किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो कह रहा है कि हम सरकार से ये करेंगे, सरकार से वो करेंगे, और वीडियो आप देखिएगा, उस वीडियो में सर जी जो है करीब 1000+ बच्चे का टेस्ट भी एक साथ ले रहे हैं। तो सर जी ऐसे तो बच्चे को बनाइए कि वही 1000 में से 200 बच्चा को अगर बच्चा पढ़ा लेगा ना सर 1 साल, तो जो है 2-3 लाख रुपया कमा लेगा, ठीक है, और उसकी दाल रोटी चल जाएगी। तो खाली गधा मत मैन्युफैक्चर करिए, जॉब हुआ तो ठीक है, नहीं तो बेटा मर जाओ, आत्महत्या कर लो। आप महाराज लाखों बच्चा को पढ़ाइएगा, आप इतने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप एक बैच में जो है 10 ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो 10,000 5,000 को पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो आप काहे नहीं अपने बच्चे को ऐसा सक्षम बनाते हैं कि वही बच्चा जो कलम मजबूत करके जो आपका मुकाबला करे। क्यों आपको डर लगता है कि हमारा जो कंपटीटर बढ़ जाएगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग दोस्तों जो टीचर बनना चाहते हो, मेरा हाथ जोड़ करके विनती, आप किसी भी विषय का टीचर बनना चाहते हो, इंग्लिश जरूर पढ़ो, ठीक है, और ये मत बहाने बनो कि 4 साल से हमको सरकार वेट करवा करके रखा, इंतजार करवा करके रखा, चला गया टीचर का वैकेंसी चला गया, क्या दिक्कत है, बैंक आ रहा है, SBI PO उसको भरो, IBPS आ रहा है, ठीक है, SSC CGL का प्रोसेस चल रहा है, उसको क्वालिफाई करो, फिर आएगा उसको अप्लाई करो। ये क्या, ये आपको रिजेक्ट थोड़ी कर रहा है, BPSC दिया है, एंट्रेंस से डरना क्या है, जीवन में एंट्रेंस से क्वालिफाई करो और आगे बढ़ो। देखो कैसे बच्चे मात खाते हैं, कैसे बच्चे रोड पे आते हैं। अभी आपको 2-4 को एग्जाम्पल दिखाते हैं कि बच्चे को आपके सामने हम खड़ा करते हैं और पढ़वाते हैं किताब आपको, ठीक है, कि देखो बच्चा कैसे पढ़ते हैं। आ जाओ बउआ, ठीक है, दोनों चारों आ जाओ, एक साथ आ जाओ, एक साथ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो जाए। देखिए आपके सामने इसमें जो है 2 बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, ठीक है, मिलिए इधर आइए। इधर देखिए अमित कुमार, ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है, ठीक है, अब इस साल ये एंट्रेंस देंगे तो पार्ट 2 में चले जाएंगे। ये भाई साहब पार्ट 1 में गए हैं और इधर आ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना हुआ, ठीक है, ये जो है इंटर में गए, ठीक है, इंटर अगले बार देगा। अब इन बच्चों को आप देखिए, आप इन बच्चों को देखिए कि आप अगर ये 8 क्लास का बुक है, इंग्लिश मीडियम का बुक है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का बुक है, अगर ये बुक, ये कहानी समझने में असक्षम है, इस कहानी को ये बच्चा लड़का नहीं समझ पाता है, तो क्या ये बच्चा कल को, ये जो है आप देख लीजिए, ये बच्चा SSC का जो ये बुक है, ठीक है, SSC का जो बुक है, SSC का, ये क्या बच्चा ये क्वालिफाई कर पाएगा ये एग्जाम को, ये हमको आप समझाइए, ठीक है, आप समझाइए कि ये छोटे मोटे वर्ड मीनिंग नहीं जानता है, बुक रीड नहीं कर पाता है, ये लंबे लंबे जो है पैसेज को कैसे ये आंसर करेगा, एंटोनिम सिनोनिम्स को कैसे ये सोल्व करेगा, ठीक है। तो मैं तमाम बच्चों से, जो अभ्यर्थी है, ठीक है, गंदे टीचर, फालतू टीचर के बातों पे गुमराह हो रहा है, छोटे मोटे चुटकुले और कहानी सुन करके, इन बच्चों से सीखो कम से कम कि भैया ये 12th पास किए हैं, पार्ट 1 में जाएंगे, भैया पिछले साल 12th पास कर लिए हैं, ठीक है, ये जो है पार्ट 2 में चले गए और ये भाई साहब 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बुक ले लीजिए आपके सामने, 8 क्लास का संत मैरी स्कूल का जो है, ठीक है, ये साइंस, सोशल साइंस का बुक है, मैं उठाता हूँ, ठीक है, पढ़वाता हूँ किसी बच्चे से, कोई चैप्टर आप ले लीजिए, ठीक है, चलिए इसी से शुरू करते हैं, पढ़िए। Urbanization means the of village people, migration of village people or the rural folk to the। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों बनावटी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का है, ठीक है, और आप हम पे उंगली उठाने से पहले इस जैसे, या आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली ले लीजिएगा, आप अपने ऊपर पढ़ करके रीड करके देख लीजिएगा। आपको लगा कि इसको हमको रीड कर लिए तो इसको समझ लीजिएगा, समझ में आना चाहिए इसका हिंदी मायने, एंटोनिम सिनोनिम, तब ना आप ये SSC क्वालिफाई करिएगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर SSC क्वालिफाई कैसे करिएगा, ठीक है। पढ़ो बाबू, अगर आपको ये छोटे मोटे वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो फिर इसका ड्रीम कैसे पूरा होगा, दिस SSC,
कैसे ये इतने बड़े बड़े आप पैसेज पढ़ोगे, ये क्वालिफाई कैसे होगा? फिर तो फालतू टीचरों का आप गुणमान जीके रीजनिंग क्या पढ़ करके, पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ करके क्या कर लोगे? क्या इसको जीके सोशल साइंस नहीं आता? कितना है वो 10th में? 431। तुम्हारा कितना हुआ? 350। तुम्हारा कितना? 90। इंटर में ये तो इंटर दे ही रहा है 390 इंटर में, लो 10th में। पढ़ो किताब पहले, तो अमित थोड़ा साइड हो जाओ इसको। 390 या 490 लाया। अब कुछ बच्चे आरोप लगाएंगे कि सर जो हैं, ठीक है, कि जो मनगढ़ंत कहानी बना रहे बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता। अरे पढ़ाया नहीं जाता है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। For the sake of डी अर्बनाइजेशन in colonial हाँ India, कॉलोनियल colonial India, for the sake of colonization, कन्वीनियंस convenience of trade, the British developed new centers of trade like अब बताइए कितना स्लो पढ़ेगा, एग्जाम में पैसे समय देता है। अब कहिएगा कि सुधार लेगा, पार्ट 1 में चला गया, ग्रेजुएशन में चला गया, अब ये बच्चा से अंग्रेजी सुधारना शुरू करेगा ABCD से, तो वो बच्चा कहाँ कब फाइट करेगा? जो बच्चा ऑलरेडी अंग्रेजी सुधार चुका है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुका है, क्या ये कभी कम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो गिने चुने खाली जिसमें जीके होगा उस कंपटीशन के लिए फाइट करेगा, उससे अलावा क्या कर सकता है? तुम आ जाओ तनी, वो अमित तुम पढ़ो, तुम इन लोग से तनी सीनियर है, देखते हैं क्या अवस्था है। रुको अभी यहीं रुको, पढ़ो किसी भी चैप्टर को। This massacre underneath the स्टंड entire एंटायर nation. There one widespread protects all national प्रोटेस्ट्स protects all national leaders. Condemns this cover arts. Rabindranath Tagore reported in knighthood रिनॉन्स्ड था, ignores his knighthood in protects. दिक्कत आ गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, फिर से एक बार पढ़ाते हैं इस बच्चे को, ठीक है। 2 को तो पढ़ ही लिया है कि पढ़ने में देखो कि कितना दिक्कत होता है, ठीक है। पढ़ो रे बउआ ये वाला, ठीक है, नीचे वाला लाइन, ये चौरी चौरा क्या तू सब सोशल साइंस पढ़ करके पढ़ा है, ठीक है। स्मॉल विलेज इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और डेमोन्स्ट्रेशन वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 4th February 1922 when the police fired and the people without any provocation. In retaliation the people said the police without any, अच्छा ये हो गया था प्रोवोकेशन। the police station on fire and 22 policemen burnt alive. Mahatma Gandhi was strictly against violence. The चौरी चौरा incident greatly disturbed him. देखो दोस्तों, ठीक है, मेरा उद्देश्य है, इस बच्चे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सामने वाले किसी टीचर का हर्ट पहुँचाना इरादा नहीं है। तुम जिस टीचर का भक्त हो उसकी निंदा करना मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा है, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में चला गया, पार्ट 1 में चला गया, वो इंटर कर रहा, रीडिंग करने नहीं आ रहा, 8th क्लास का ही सोशल साइंस का बुक है, या किसी का भी बुक उठा लो, मैथमेटिक्स का तुम उठा लो, ठीक है। तुम्हें कुछ ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन बड़ प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तुम टीचर बनने जा रहे हो और तुम मीडियम का बहाना करके कहोगे कि हमको बस मीडियम में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और तुम्हारे बिहारे भर प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इंग्लिश को कहते हो कि इंग्लिश हमारा भाषा नहीं, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी लोगों की मानसिकता है, तो फिर यूपीएससी में क्यों कंपलसरी है? अरे कोई भी चीज़ अगर लगाया गया तुमको रोकने के लिए, तो उस बाधा को तोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है।
तुम जिस किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, उसी नोट को एकदम राक्षस की तरह खा जाओ, ठीक है, एकदम रट जाओ और उसी में अपना एनर्जी लगा दो। तो जीके पढ़ता, हिस्ट्री पढ़ने में मन लगता है हिस्ट्री ही पढ़ाओ, पॉलिटी तो पॉलिटी, रीजनिंग तो रीजनिंग, मैथ तो मैथ, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी का नोट ले करके। लेकिन इतने अपने आप को डायनेमिक बना लो कि ये मत कहो, ठीक है, कि 4 साल से हम रोड पे हैं, ठीक है, 4 साल से रोड पे है, अरे साल का 3 लाख भी कमाता तो 4 साल यार, ठीक है, मोटा मोटी 12 होता, ठीक है, 2 और कम कर दो जीएसटी वगैरह दे करके 10 लाख होता। तो काहे तुम कह रहे हो निकम्मों की तरह कि हम जो है बर्बाद हो गए, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। अब बताओ, थोड़ा सा इन लोगों से जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे कुछ, ठीक है। आ जाओ हुआ दोनों तीनों आ जाओ। क्या जीवन में अंग्रेजी कुछ महत्व समझ में आया है? बहुत बहुत जरूरी है। पास तो कर लिया, अब क्या करना? अंग्रेजी होना बहुत जरूरी है। का है, क्यों? बोर्ड तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है 10वां में, इंटर में जैसे तैसे पास हो जाता 800 व्हाट्सअप लेकर के। क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है ये बोलो, तुम अपने मन का बात बोलो। जरूरी इसलिए है कि लाइफ में नौकरी नहीं भी हुआ तो अंग्रेजी चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हम बेटर रहेंगे तो अपना गुजारा कर सकते हैं। कैसे? टीचिंग अभी ट्यूशन पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? अभी आप इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ थोड़ा। अभी ये 8 क्लास का एक बच्चा है, अगर बोले तुम तीनों में से कि कौन इसको साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ पढ़ा दोगे, बताओ, हाथ उठाओ तो। नहीं, कौन पढ़ा दोगे? ये देखो 8 क्लास का बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है, ठीक है, इसको ट्यूशन पढ़ाने की जब बारी आई तो ये चारों जो है हाथ पीछे खींच रहा, ठीक है। अब रीजन पूछते हैं तनी, क्यों? बैठ जाओ हुआ, काहे नहीं आप पढ़ा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कि हमारा यहाँ अंग्रेजी ना रहेगा सही तो कैसे अंग्रेजी मीडियम को पढ़ा? तो यही हम अपने छोटे भाई बहन को देना चाहते हैं, सीख देना चाहते हैं कि आप सुधारिए इस चीज़ को, जरूरी है। आप आइए तनी प्रिय रंजन जी, 10वां पास कर गए फर्स्ट डिवीजन से 390 360, तो फिर खुश क्यों नहीं है? टेंशन क्या है? इंग्लिश मजबूत नहीं, काहे नहीं मजबूत है? जोर से बोलिए। 10th में इंग्लिश फेल था। 10th में इंग्लिश फेल था, कौन पढ़ने के लिए मना किया था? पढ़ने के लिए अब क्या जरूरी है? फर्स्ट डिवीजन नहीं है तब जाइए नौकरी लीजिएगा, बिहार दरोगा बनिए जाइएगा, ठीक है, जीके पढ़ करके एकदम छक्का मारिए दीजिएगा जीवन में। आपका शौक क्या बनना? टीचर। तो टीचर के लिए अंग्रेजी जरूरी है? बीएड का एग्जाम होता है, एंट्रेंस, ओकरों में भी होता है इंग्लिश, ठीक है, जरूरी है, लगभग एग्जाम में इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। चलिए तू रे बउआ इधर आ जाओ। तू 12th में काहे परेशान है अंग्रेजी सुधारे लो, आ जाओ। जितना भी जॉब होता है सब तो अंग्रेजी में नहीं होता है, ये भी होता है। अच्छा, जॉब के पर्पज से पढ़ रहा, जॉब होगा तब जिएगा, जॉब नहीं होगा तो नहीं, जॉब को पर्पस के लिए किसी कोई भी करता है, ठीक है। तो क्यों अंग्रेजी सुधारना चाहते हो? अंग्रेजी इसलिए सुधारना चाहते हैं कि हमारा जीवन लाइफ हमारा अच्छा से चले, पढ़े। अगर हम इंग्लिश पढ़े रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी पढ़ सकता है उसको। अगर मान लीजिए हम अनपढ़ अभी इंग्लिश में अभी कितना भी 431 नंबर लिया है और मान लीजिए इंग्लिश नहीं पढ़े तो उसके बाद हमारा अगला होगा कोई हमारा बहन ही हो गया तो वो पूछेगा इंग्लिश में क्या होता है, उसको हम पढ़ा नहीं ना पाएंगे। हाँ। तो उस समय आज ही एक बच्चा जो है पूछ रहा है कि सर 1 क्लास के मैथ बता रहे, तुम्हें प्रिय रंजन, कि बिफोर और आफ्टर, कि अभी हम इंटर में जा करके सीखे हैं, ठीक है। तो इन वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं कि पैसे दे करके बुलाए हुए बच्चे हैं, आपके गांव समाज के बच्चे हैं, ठीक है। आपसे कभी मुलाकात होगा तो इनसे पूछिएगा, आप वीडियो देखिएगा तो, ठीक है, आप इनसे पूछिएगा कि ये बात सत्य है, प्रॉब्लम होता नहीं होता। और इनसे क्या पूछिएगा, इसके जगह पे अपने रख लीजिएगा तनी सा, कि जब समाज में, ठीक है, समाज में जो है ना क्या बोलता है, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आता है, ठीक है, दरोगा SI वाला आता है तो सब भरते हो। IBPS बैंक में क्या प्रॉब्लम है यार, SSC, ठीक है, CGL में क्या आफत है, SBI PO और क्लर्क में क्या आफत है, ठीक है, PO और क्लर्क में क्या आफत है, ये क्यों नहीं भरते हो? इंग्लिश की वजह से। और इनकी वजह से इंग्लिश मत पढ़ो, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी जरूरी है, नहीं तो वही टीचर बनना कि 4 साल से हो जाए। कुछ लड़का लड़की तो ऐसा है, हस्बैंड वाइफ शादी ब्याह हो गया था, स्टेटस लगाता था 7वां चरण में, तो हम फिक्स है, भगवान करे कि उसका हो जाए, हम नहीं चाहते कि नहीं हो, लेकिन हो जाए उसका। लेकिन अभी तनी सा नॉलेज के बात आया तो देखो पानी चढ़ने लगा, हालत खराब होने लगा कि ये गलत किया सरकार, ये किया वो किया, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो बहाना बनाते हो कि 10 साल से बर्बाद हो रहे हैं, हमारा ग्रुप के देखो नहीं बर्बाद हो रहा, सब ठीक ठाक कमा रहा, हम क्या कहें कि हम लोग
खूब नहीं कमाते हैं, लेकिन सरकार को ले दे करके बस और अपना जो है अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अंग्रेजी कोई पहाड़ थोड़ी है, बस मीडिया। और अंग्रेजी ही नहीं, हम क्या बोले, तुम जिस टीचर का भक्त हो उसकी नोट को एकदम दैत्य राक्षस की तरह रट जाओ एक एक लाइन, ठीक है। वो अगर समझाता है उत्तर से तो तुम दक्षिण की ओर समझाओ, वो एक चुटकुले मारता है तो तू 7 चुटकुले मारो, ठीक है। और मैं अपना अनुभव करता हूँ जीवन में, दुनिया पढ़ाई के पीछे नहीं भाग रहा है, दुनिया जो है ना मस्ती के पीछे भाग रहा है। एक हंसी मजाक वाला वीडियो लगा देता हूँ तो एक दिन में 200 प्लस व्यूज, एक पढ़ाई वाला वीडियो लगाता हूँ तो खींच तीर करके 40 से 50 व्यूज आता है। तो तुम लोग क्या खोजते हो हमको भी पता है, ठीक है। और जब मार खाने की बात आती है, धरना पे जाने की बात आती है तो सबसे पहले चले जाते हो, ठीक है। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, न कि नौकरी के लिए पढ़ो। नॉलेज रहेगा तो कहीं भी जी लोगे, ठीक है। और कुछ बच्चों को लगेगा, डाउट होगा कि सर जी गिने चुनल परिवार के बच्चे से होगा, ऐसा कर लिया होगा, तो तुम पढ़ाकू होगा तो तुम जो है थोड़ा सा हमसे मिल लेना, ठीक है। तुम्हारा भी वीडियो बना देंगे। हमारे साथ अभी करीब 30 या 40 बच्चे 11th में आए हैं, ठीक है। जिसमें से 50% तो नहीं, लेकिन 30% या 25% बच्चे जो है 400 प्लस है, किताब पढ़ने नहीं आता। 500 में से 400 प्लस है इंग्लिश का, क्या कर लेगा बताओ? सर कोई कहता है कि गरीब है सर, थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह देखिएगा। ट्यूशन हम देखेंगे, ट्यूशन इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। कैसे पढ़ाओगे? पढ़ाओ कौन से नोट से पढ़ाओगे? बाबर कब आया था, अकबर कब गया था, ठीक है, यूरोपियन कंपनी कब आई थी, पढ़ना वही चीज़ है, बस भाषा दूसर है। इंग्लिश मीडियम में हम इंग्लिश को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जो जरूरी है। जब से हमने होश संभाला है तब से दाल रोटी देने का काम उस मीडियम ने किया है, तो फिर फालतू के मीडियम ये संस्कृत को, इंग्लिश, हिंदी को लेकर के क्यों जो है एकदम जी जान दिए हो? जो कंपलसरी है, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ो, लेकिन जो जीवन में जरूरी है उसको मत छोड़ो, ठीक है। तो आज से अभी से वक्त है, ठीक है। ये बहाना मत जोड़ो कि 4 साल से हम इंतजार कर रहे थे, हम बर्बाद हो गए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हो गया। अबे तुम सीटेट क्वालिफाइड है तो हम लोग क्या रोड पे भीख मांगने वाले हैं? हम लोग नहीं सीटेट क्वालिफाइड है, ठीक है। हम लोग को भी उम्मीद था कि चलो हो जाता तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, होगा कैसे नहीं, बीपीएससी भी क्वालिफाई करेंगे, काय नहीं करेंगे। और नहीं होगा तो मर थोड़ी गए, हाथ में लकवा थोड़ी मार दिया है, ठीक है। नॉलेज है, जैसे जीवन चल रहा है चलेगा, तो ये क्या मर जाएंगे, सरकार को मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ठीक है। अभी भी वक्त है, अंधभक्त मत बनो। और कुछ बच्चों को लगता है कि मैं फलाने सर का बुराई करता हूँ, चिलाने सर को बुराई करता हूँ, तो अपने आप को उस जगह पे रखो ना, तब तुमको रियलाइज होगा। उस 10,000 के बैच में पढ़ करके यहाँ गांव में आते हो, तू क्या पढ़ेगा, हम तो फलना सरवीर पढ़ रहे हैं, हम तो एकदम दुनिया के ब्रांड सरवीर पढ़ रहे हैं, सर जी ब्रांड बन गए। अरे गधा बा, 2000 वैकेंसी आया है, ठीक, 2000 वैकेंसी आया है, एक को बैचवा में 10,000 बच्चा पढ़ रहा है और 10 गो बैच चल रहा है। बाबू कौन से लाखों की जॉब देगा? ऑनलाइन में तो लाखों बच्चा एक बैच में ज़्यादा रहता है, कहाँ से जॉब देगा? इतना समझ में नहीं आता है, कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज 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 है, कहीं भी जी लोगे, ठीक है। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं किसी टीचर की बुराई करना, खिंचाई करना, लेकिन जो टीचर बकता है, फेंकता है, हम दाढ़ी पकड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतनों को भविष्य बनाएंगे, तुम क्या खाक भविष्य बनाओगे? तुम तो बर्बाद कर रहे हो बच्चे को। अगर तुम्हारे अंदर उतने कैपेसिटी है तो तुम एक बैच में 10,000 पढ़ा रहे हो, तो क्यों नहीं इन बच्चों को ऐसा बनाओ कि बेटा शुरू करो, एक बैच में 50 बच्चा पढ़ाओ, 4 गो बैच पढ़ा लो, 200 बच्चा पढ़ाओगे, ठीक है, 200 बच्चा पढ़ाओगे 2,000 रुपया दे दिया साल का। बेटा अगर 4 लाख से शुरू करते हो तो भविष्य में ये 16 लाख में भी जाएगा। कौन सा सरकारी नौकरी है सीधा मेधा टीचर वाला जो तुमको 16 लाख दे रहा? जीएसटी 4 लाख दे दो, ठीक है, फिर भी 12 लाख बच रहा है, महीने का 1 लाख रुपया। फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो चूड़ियां पहन लिए हो, समझ में नहीं आता है कि बच्चों को कैसा बनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब का गोर पकड़ करके कैसा नौकरी दिलवा देंगे। अरे तुम अपने ऐसा बनाओ जैसा तुम नाम कमा रहे हो, कि वो भी बच्चे को पढ़ा करके जी सके। मेरी सोच ये है, ठीक है। जॉब सबको जॉब कितनों पढ़ लेगा नहीं होगा, तुम कितनों राख रगड़ लो, दिन रगड़ लो, घर में रख करके पढ़ लो, धूप में जला करके पढ़ लो, एग्जाम्पल दे दो फालतू से फालतू, ठीक है। मेरे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं, वैसे बच्चे आते हैं, ठीक है। अभी जिन बच्चों को खड़ा किया हूँ, बिहार बोर्ड के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके 20 गो को 25 गो को पढ़ा करके जो है ये लोग अपना कैसा जी रहा है, ठीक है, और अपना जो है पढ़ाई मेंटेन कर रहा है। यही हम सलाह देते हैं कि तुम 20 बच्चे को पढ़ाते हो तो 2,000 मिलता है। अगर एक बच्चे को तुम पढ़ाओगे, एक बच्चे को अगर तुम पढ़ाओगे, या इंग्लिश मीडियम का रहेगा तो 1,000 रुपये देगा, 2 है तो 2,000 रुपया देगा। तो इंग्लिश मीडियम को सुधार लो, इससे फायदा मिलेगा। तो जो शिक्षक जो फालतू का बकते हो कि हाँ हम बच्चों के साथ हम ये कर रहे हैं, तो तुम अपने ऐसे बच्चों को बनाओ ताकि वो बच्चा 10,000 नहीं पढ़ा सके शुरू में, वो 500 बच्चा के पूरे साल पढ़ा सके।
1000 बच्चा को ही पढ़ा सके, ठीक है, इससे भी उसका गुजर बसर हो जाएगा। मेरा सोच ये है, न कि सिर्फ गधे मैन्युफैक्चर करो अपने फैक्ट्री में, आओ हमसे बढ़िया हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ा सकता, हमसे बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ा नहीं सकता। तुम ही में से कोई टीचर होगी, क्या बोलते हो कि ग्रेजुएशन करके जो बच्चा इधर उधर बौक रहा है उसको जूता से मारो, और तुम जैसा टीचर रहेगा तो क्या वैसे बौकेगा, भीखो मांगला से नहीं मिलेगा, वैसा ही होगा, वैसे ही मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। कि दरोगे बनना है तो दरोगे बनना है, ग्रुप डी में नौकरी लेना है तो ग्रुप डी में